हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल सिविल इंजीनियर पर। ये CGPSC, CGव्यापम, MPPSC, MP व्यापम, AE JE सब इंजीनियर सभी के लिए ये रिटर्निंग वाल के क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है CGPSC में आया हुआ है। ये सभी क्वेश्चन जो आपके सामने दिए गए हैं ये प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट रिटर्निंग वॉल शियर की इज़ प्रोवाइडेड। ये स्लाइडिंग के अगेंस्ट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जो रिटर्निंग वाला स्लाइड करता है उसके बचाने के लिए, सेव करने के लिए शियर की प्रोवाइड किया जाता है। विथ ऑफ द फॉलोइंग एजप्शन इज रॉन्गली स्टेटेड इन रिगार्ड टू द रेंकाइज थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर। द बैक टू द सॉइल इज नॉट स्मूथ। ठीक है, वॉल जो रहता है बैक वो स्मूथ नहीं रहता। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं द रिटर्निंग वॉल इज कंसिडर टू द सेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग इफ विथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो सेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग के लिए जो हम है कौन सा फार्मूला उपयोग करते हैं, 0.5 ये फोर्स है, 0.9 फोर्स इंटू रजिस्टिंग फोर्स अपॉन स्लाइडिंग फोर्स। ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1.4 से। ठीक है, to avoid shearing dam has to be placed as far possible from faults। ये वन लाइन क्वेश्चन है। काउंटर फॉल्ट रिटर्निंग वॉल इज इकोनॉमिकली फॉर हाई वैल्यू ऑफ 7 मीटर, हाइट अबव 7 मीटर। ठीक है, इन RC रिटर्निंग वॉल अ शियर की इज़ प्रोवाइडेड। ये जो पिछले वाले जो क्वेश्चन है इसमें 8 मीटर से बड़ा होना चाहिए, लेकिन काउंटर फॉल्ट का रिटर्निंग इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए 7 है। ठीक है, इन RC रिटर्निंग वॉल अ शियर की इज़ प्रोवाइडेड इफ़ द रिटर्निंग वॉल इज़ नॉट सेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग है। देखिए आप 3 बार हो गए रिपीट होते हुए, ये सभी आए हुए क्वेश्चन है ना। द फॉर प्रिलिमिनरी calculation the thickness of the base slab of retaining wall may be taken as space percentage of the height of wall। ये 8% होना चाहिए। ठीक है, in the hilly slab in cantilever retaining wall main reinforcement is provided at 8। ठीक है, टॉप ऑफ द स्लेब कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, टॉप ऑफ द स्लेब में प्रोवाइड किया जाता है ना, इसको आप याद रखिए। ठीक है, इन टी शेप RCC रिटर्निंग वॉल द मेन एनफोर्समेंट इन द स्टेम इज प्रोवाइडेड। ठीक है, द इनर फेस इन वन डायरेक्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, इनर फेस इन वन डायरेक्शन। ठीक है, और ये आपका इन अ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल द मैक्सिमम बेस प्रेशर ऑकर एट। ठीक है, तो इसमें आएगा टॉय ऑफ द वॉल। जो प्रेशर है, जो बेस रहता है अपना रिटर्निंग वॉल का, उसमें टॉय में ही ज़्यादा प्रेशर, मैक्सिमम जो प्रेशर होता है वो बेस प्रेशर वहीं रहता है। ठीक है, द मिनिमम थिकनेस ऑफ RCC वॉल शुड बी नॉट लेस देन, देख 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, द विड्थ ऑफ स्टीम इज कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल इज यूजुअली केप्ट अस, है ना, तो इसमें आता है कि ये 200 mm। ठीक है, 200 mm रहना चाहिए। द हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल 0.5 रिटेनिंग वॉल 5.5 मीटर इज 2। ठीक है, तो इसमें हमें पता रहना चाहिए कि कैंटिलीवर के लिए 8 से छोटा वैल्यू होना चाहिए और काउंटर फॉल्ट टाइप्स के लिए 8 से बड़ा, 8 मीटर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, शियर की इज़ प्रोवाइडेड इन रिटेनिंग वॉल टू अवॉइड। ठीक है, शियर की, ये देखिए फिर से रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा अपना, जानते हैं ना,
ठीक है, इसका स्लाइडिंग आएगा। द वर्टिकल रिटेनिंग वॉल ऑफ द आरसीसी काउंटरफॉर्ट इज डिजाइन, ठीक है। तो ये क्या चीज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है, काउंटरफॉर्ट, तो ये होता है कंटिन्यूस बीम के लिए, कंटिन्यूस स्लैब के लिए, ठीक है। द बेंडिंग मोमेंट एट द एजेस ऑफ स्क्वायर एल ड्यू टू द लेटरल प्रेशर पी पर यूनिट इज पी एल स्क्वायर बाई 12, ये आंसर आएगा, ठीक है। ये क्या चीज़ के लिए रहता है, लेटरल प्रेशर के लिए, ठीक है, लेटरल प्रेशर के लिए। और ठीक है ना, वर्टिकल बंकर ऑफ साइड लेंथ जिसमें एल सब्जेक्टेड टू द लेटरल प्रेशर पी यूनिट, इसमें मतलब देखिए जो क्या रहता है, वर्टिकल जो रहता है ना उसमें क्या रहता है, पी एल स्क्वायर 14, लेकिन इसका आंसर जो है पी एल स्क्वायर 12 है। क्या चीज़ के लिए, लेटरल प्रेशर के लिए, आपको याद रखना है, ठीक है। इन अ काउंटर फॉर रिटर्निंग वॉल द मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ऑन द, ठीक है। तो इसमें जो बॉटम ऑफ द इन फ्रंट काउंटर पार्ट, ठीक है, और जो है इंक्लाइंड फेस इन बैक काउंटर पार्ट, 1 एंड 4, सी ऑप्शन से, ठीक है। इन द लेटरल प्रेशर ऑन द रिटेनिंग वॉल इज हाई, द फॉलोइंग मेजर आर टेकन वाइल डिजाइन, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, दो देखिए, द लेटरल प्रेशर ऑफ रिटेनिंग वॉल इज हाई, द फॉलोइंग मेजर आर टेकन वाइल डिजाइन, ठीक है। तो इसमें शियर की इज प्रोवाइड टू रजिस्टर लेटरल प्रेशर, ठीक है। लेटरल प्रेशर को रजिस्ट करने के लिए अपने शियर की प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि लेटरल प्रेशर के थ्रू है स्लाइड होने का इसमें हो रहा था, ठीक है, कंडीशन आ सकता है। फॉर नो टेंशन डेवलप्ड इन अ ग्रेविटी डैम where the resultant of the force on dam should always lies। तो ये जो रहता है आप जानते हैं कि इसमें b/6 ये रहता है, मतलब b/6 मतलब कि समय बॉटम में जो है b/6 पे ये लाई करता है, क्या चीज़, रिजल्टेंट ऑफ जो ग्रेविटी डैम रहता है का रिजल्टेंट फोर्स है ना। तो इसमें विथ इन द मिडिल थर्ड ऑफ द सेक्शन, या फिर b/6 भी, ठीक है ना, याद रखना ये क्या है, आप समझ सकते इसमें इसेंट्रिक, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के बारे में है। फॉर रेक्टेंगुलर फाउंडेशन ऑफ विथ बी इसेंट्रिक लोड शुड बी नॉट एक्सीड b/6। इन कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल द मेन स्टील रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइड, ठीक है। इन अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल द मैन स्टील रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइड, ठीक है। तो इसमें मैन स्टील जो रेनफोर्स है वो कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, इसके बारे में, ठीक है। तो बताएं इसमें ऑन द बैकफिल साइड इन द वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में रहता है बैकफिल साइड में, ठीक है। ये क्या टेंशन को रजिस्ट करता है। द क्रिटिकल सेक्शन for maximum bending moment in the footing under masonry wall is located at, ठीक है, midway between the face and middle of the wall, ठीक है, समझ गए। इसका आंसर है सी। इन काउंटरफॉर्ट रिटर्निंग वॉल द अपराइट एंड हिल स्लैब एक्ट अस, ठीक है, कंटिन्यूस स्लैब, ये 2 बार हो गए रिपीट होते हैं, ठीक है ना, कंटिन्यूस slab। The minimum percentage of steel reinforcement to provide in any direction in retaining wall is, ठीक है। तो इसमें आपको पता रहना चाहिए कि मिनिमम स्टील रिक्वायरमेंट इज़ 0.15% फॉर माइल्ड स्टील के लिए। ये जो माइल्ड स्टील के लिए दिया है तो इसमें आ जाएगा 1.5, बी ऑप्शन। लेकिन इसमें ही यदि दिया रहता हाई यील्ड स्टील, ठीक है, बार दिया रहता है ना, तो इसमें क्या रहता है 0.12, ठीक है, ये ऑप्शन में आ जाता है कि इसमें हाई यील्ड स्टील है, ठीक है। देखिए आप लिखा है इसमें, एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि माइल्ड स्टील के रहते हैं 0.15 और
H/SD वाट के लिए रहता है 0.12, ठीक है ना। इसमें मेरे से मिस्टेक हो गया था। नॉर्मली काउंटरपार्ट इन अ रिटेनिंग वॉल आर स्पेस्ड एट इंटरवल ऑफ, ठीक है। तो इसमें जो रहता है बी ऑप्शन 1/3 to 1 मतलब हाफ ऑफ द हाइट ऑफ वॉल, ठीक है। ये क्या चीज़ पूछ रहा है, नॉर्मल कन्वर्टेड रिटेनिंग वॉल आर स्पेस्ड ऑन इंटरवल, इंटरवल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 1/3 या फिर हाफ, 1/3 to हाफ द हाइट ऑफ वॉल। while design RCC retaining wall the lateral earth pressure, ठीक है, lateral earth pressure इसमें ऑप्शन बी प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू द RCC retaining wall the lateral pressure is proportional to the height of retaining wall, ठीक, proportional to the height of retaining wall, ये आप याद रखना। if h is the overall height of a retaining wall retaining a structure surcharge the width of the base of the slab usually provided is, ठीक है। तो इसमें 0.7 h क्या चीज़, सरचार्ज, ठीक है, विड्थ ऑफ बेस यूजुअली प्रोवाइड, ठीक है, सरचार्ज। तो इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इफ़ एरिया ऑफ स्टील मैक्सिमम मिड स्पॉन मोमेंट इज 205 mm², what will be the area of steel required for the corner। ये जो है 75% प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें आप 75 मतलब 0.75 का या फिर 75% का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 153.75 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। थिकनेस ऑफ स्टीम एट द बेस ऑफ कैंटिलीवर RC रिटेनिंग वॉल ऑफ हाइट h शुड बी बिटवीन, कहाँ से लाई करना चाहिए, ये h/12 एंड h/8, ठीक है, ऑप्शन सी इसका। इन डिज़ाइन ऑफ हील ऑफ कैंटिलीवर RC रिटेनिंग वॉल द मेन स्टील यूजुअली प्रोवाइड, ठीक है, हील ऑफ कैंटिलीवर RCC वॉल द मेन स्टील कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें आपका आ जाता है आंसर सी टॉप में। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग शुड बी मोर देन, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना, देखिए इसको आप, ये दोबारा आ गया क्वेश्चन, ठीक है, बी 1.4, वहाँ पर देखे थे कि 0.9 इंटू देखे थे ना, वो वाला 0.9 वाला ऑप्शन वही वाला, ठीक है ना। ये याद रखना है, इसमें क्या है कि ये बार बार रिपीट होता है, कुछ इसमें कॉन्सेप्ट अलग करके पूछा जाता है। एज पर IS 456/2000 वाट शुड बी द वैल्यू Umax/D फॉर F1415 स्टील। देखिए इसके लिए अलग अलग होता है इनके ग्रेड के हिसाब से, क्या चीज़ होता है, लिमिटिंग डेप्थ, ठीक है। तो इसमें जो जनरली आप देख सकते हैं कि FE 250 के लिए होता है 0.53D, ठीक है, और 415 के लिए होता है 0.48D, और 500 के लिए रहता है 0.46D, ठीक है। इन अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल द हील स्लैब एक्ट एज, ये एक्ट का किस तरह करता है, इसमें आता है हॉरिजॉन्टल कैंटिलीवर अंडर द एक्शन ऑफ द रिजल्टिंग सॉइल प्रेशर एक्टिंग अपवार्ड, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, अपवार्ड एक्टिंग होता है, ठीक है। और ये दूसरा क्वेश्चन है अपना, इफ़ P is the net upward pressure per unit area, the maximum negative bending moment near counterpart will be PL² by
12, ये 2 बार हो गया रिपीट होता है, ठीक है। द ये CG PSC में भी आया था। द स्पेसिंग ऑफ काउंटरफॉर्ट डिपेंड ऑन, ठीक है। तो ये काउंटरफॉर्ट डिपेंड किस में करता है? हाइट ऑफ द वॉल, रिलेटिव कॉस्ट ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, अलाउएबल यूनिट प्रेशर ऑफ सॉइल, ये तीनों ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर आएगा डी, ठीक है। द फंक्शनैलिटी ऑफ अ वॉल, रिटेनिंग वॉल एंड शियर वॉल इन ऑर्डर इज, ठीक है, 1 2 3, ये दोनों तीन आएगा। रजिस्टर predominantly vertical load, resist lateral load perpendicular to the of the wall, ठीक है। resist lateral load in plan of wall, in counterfort retaining wall the main reinforcement in the steam at support is, ठीक है। तो इसमें कहाँ किया जाता है? इसमें बी, प्रोवाइड ओनली ऑन इनर फेस, ठीक है। आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। और किसी प्रकार कोई भी सुझाव है तो कमेंट में जाकर जरूर